सोने चांदी की शुद्धता और विश्वास का दूसरा नाम चीकी ज्वेलर्स कोयलसा आजमगढ़। इस लगन पर लाइए अपने सपनों के गहने और पाइए शानदार तोहफे हर खरीदारी पर। डबल बेडशीट, कैसरोल, प्रेशर कुकर, 51 पीस डिनर सेट, मिक्सर ग्राइंडर, हीरो साइकिल, 18 इंच की कलर टीवी समेत और भी बहुत कुछ। शुद्धता की पूरी गारंटी, हॉलमार्क EHUID वाले 18 कैरेट 22 कैरेट गहनों की विशाल रेंज उपलब्ध। तो आज ही आइए चीकी ज्वेलर्स कोयलसा बाजार आजमगढ़। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर संपर्क करें। सहयोगी प्रतिष्ठान चिक्की कॉस्मेटिक्स एंड जनरल स्टोर। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। भारत माता की जय, भारत माता की जय, मुर्दाबाद मुर्दाबाद बांग्लादेश मुर्दाबाद जय श्री राम, जय श्री राम, सुनो जिहादियों होश में आओ। ये कोई आम प्रदर्शन नहीं बल्कि बांग्लादेश के खिलाफ आजमगढ़ में हो रहा विरोध प्रदर्शन है, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। चलिए अब आपको पूरा मामला बता देते हैं कि आखिर ये प्रदर्शन हो क्यों रहा है। बांग्लादेश में कथित तौर पर इस निंदा के झूठे आरोप के बाद एक युवक की हत्या के मामले को लेकर भारत में गहरी चिंता व्यक्त की गई है। इस संबंध में आजमगढ़ गोरक्ष प्रांत के जिलाध्यक्ष चंदन सिंह के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन कर कलेक्ट्रेट चौराहे पर बांग्लादेश का भारी संख्या में लोगों ने पुतला फूंका। इस दौरान जिलाधिकारी के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भेजा गया, जिसमें केंद्र सरकार से सशक्त कूटनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की मांग की गई है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि 18 दिसंबर को बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास नामक युवक की हत्या एक कट्टर भीड़ द्वारा की गई, जो न केवल अत्यंत निंदनीय है बल्कि मानवाधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता के मूल सिद्धांतों का खुला उल्लंघन भी है। इस घटना से क्षेत्रीय शांति के साथ साथ बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। ज्ञापन के माध्यम से सरकार से मांग की गई है कि वह बांग्लादेश सरकार से इस घटना की निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध जांच की औपचारिक मांग करे तथा दोषियों को कठोरतम सजा दिलाने के लिए दबाव बनाए। साथ ही बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों विशेषकर हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने हेतु कूटनीतिक स्तर पर प्रभावी पहल की जाए। इसके अलावा इस मामले को संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मंचों पर उठाने, पीड़ित परिवार को न्याय और मुआवजा दिलाने तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से ठोस सुरक्षा आश्वासन प्राप्त करने की मांग की गई है। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि भारत सरकार बांग्लादेश में रह रहे हिंदू समुदाय के अधिकारों के संरक्षण के लिए एक विशेष तंत्र स्थापित करने पर विचार करे। मांग कर रहे हैं राष्ट्रपति महोदय से। आज हम लोग ज्ञापन भी दे रहे हैं और बांग्लादेश का पुतला भी फूंका गया है। वहाँ की सरकार का, वहाँ पर पलने वाली इस्लामिक जिहाद का, जो विदेशी पैसों पर लोग पल रहे हैं और भारत विरोधी षड्यंत्र कर रहे हैं और हिंदुओं के साथ अत्याचार करने का दुष्कृत्य कर रहे हैं, इन पर कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाए। भारत सरकार इसके लिए जरूरी कदम जो भी उठाने हैं उठाए। पूरा देश आपके साथ है। आज के समय में बांग्लादेश में आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं। वहां पर हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, गांव जलाए जा रहे हैं। कोई हिंदू अगर कलावा पहन रहा है तो उसको मारा जा रहा है। कोई हिंदू कुछ बोल दे रहा है, तिलक लगा ले रहा है तो उसको मार दिया जा रहा है। तो ऐसी घटनाएं हिंदू समाज को पूरे दुनिया में जहां भी हिंदू रह रहा है उसकी सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है कि क्या हिंदू पूरे दुनिया में कहीं सुरक्षित है कि नहीं है। आज के समय में चाहे बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो, हर जगह हिंदुओं का शोषण ही किया जा रहा है। और आज अगर भारत का हिंदू खड़ा नहीं होगा उनके साथ तो कौन आवाज उठाएगा। इसलिए हम सबको एक ही संदेश देना है कि हम सब बटेंगे नहीं, अगर नहीं बटेंगे तो नहीं कटेंगे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। तो आज हम लोग राष्ट्रपति महोदय से और भारत के प्रधानमंत्री जी से मांग कर रहे हैं कि दुनिया में रहने वाला जहां भी हिंदू समाज है, इजराइल जैसे हर एक यहूदी को अपने देश का नागरिक मानता है, उस प्रकार से हर एक हिंदू जो दुनिया में कहीं रह रहा है उसको भारत की नागरिकता दिया जाए। और अगर भारत के नागरिक पर किसी देश में अत्याचार होता है तो भारत सरकार उसको उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर सके, क्योंकि उसके नागरिक पर हमला हुआ है। अच्छा, बांग्लादेश में जो सत्ता परिवर्तन हुआ था उस समय विद्रोह किया गया था, हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ था, तो भारत क्या वजह है कि भारत सरकार एक्शन नहीं ले रही है? भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय दबावों में, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में बंधी हुई है,
लेकिन हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि आप इन दबावों से बाहर आकर के, इजराइल जैसे है अपने नागरिकों की सुरक्षा पूरी दुनिया में करता है, और अगर कहीं भी कोई घटना होती है तो उस देश में घुस के मारता है, उस प्रकार से बांग्लादेश में भी कार्रवाई होनी चाहिए। और बांग्लादेश में भी कई नेताओं की गोली मारकर हत्या हुई है। ऐसा नहीं कि भारत सरकार कुछ नहीं कर रही है, लेकिन अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, क्योंकि वहां पर आए दिन स्थितियां बिगड़ रही हैं। क्या मांगी है आज आप पूछे और क्या सरकार से मांगी? हम लोग मांग किए कि जो दीपू चंद्राज जी जिनकी हत्या हुई है, उनको, उनके परिवार को भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर यह मुद्दा उठाए, मानवाधिकार आयोग में जाए, उस परिवार को आर्थिक मुआवजा दिया जाए, न्याय दिया जाए, और जो भी दोषी हैं इसमें, जिन भी लोगों की संलिप्तता है, उनको फांसी की सजा कम से कम दी जाए। यह मांग पूरे देश से उठनी चाहिए और पूरे देश का हिंदू समाज चाह रहा है यही बात। आज मांग को लेकर आप लोग रोड पे उतरे थे। आज हम लोग बांग्लादेश में जो एक हिंदू युवक का निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, उसी को लेकर हम लोग बांग्लादेश के खिलाफ रोड पे उतरे थे, उनका पुतला फूकने के लिए। और कलेक्ट्रेट चौराहे पे पुतला फूका गया और डीएम साहब को ज्ञापन भी देने जा रहे हैं। क्या लगता है कि 2027 में इसी तरह अगर लोग एक दूसरे को प्रेरित करते रहेंगे, परेशान करते रहेंगे, तो क्या लगता है अभी वो 27 चुनाव कैसे होगा? मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई देश हो, अगर हिंदुस्तान में अगर अल्पसंख्यक मुस्लिम है, तो बांग्लादेश में भी अगर हिंदू मुस्लिम अल्पसंख्यक है, तो उनको इस तरह से प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। उनको भी कहीं न कहीं उनका भी अधिकार है कि अगर जिस देश में है तो वहाँ का नागरिक है, तो वो वहाँ सही तरीके से, सही ढंग से रह सके। शासन प्रशासन से ये उम्मीद करते हैं कि अपने हिंदू भाइयों की रक्षा करे, जो भी हो, जैसे भी हो, हर सभी लोगों की रक्षा करे।